ये आप क्या कह रही हो माँ? सुधा भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? भैया तो जब तक ऑफिस के काम से बाहर जाते ही रहते हैं, तो तुम अकेले घर में कैसे रहोगी? अब क्या कहूँ बेटी, बहू तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा कैसे तैयार नहीं हो रही है भाभी? और भैया ने उन्हें कुछ नहीं कहा क्या? उसने भी बहुत समझाने की कोशिश की अपनी पत्नी को, पर वह तो अपनी बात पर अड़ गई है। तुम रुको माँ, मैं परसों आती हूँ। मैं भाभी से बात करूँगी, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। क्यों, दामाद बाबू फिर बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ माँ, जतिन ना एक सप्ताह के लिए चेन्नई जा रहे हैं, तो मैं उनके बिना ससुराल में क्या करूँगी, तो मैं परसों मायके आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। ये कोई बात हुई? भाभी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि वे 2 महीने जाकर अपने मायके में रहेंगी? उन्हें एक बार भी अपने सास ससुर का ख्याल नहीं आया कि इस उम्र में वो अकेले कैसे रहेंगे? मुझे परसों जाना ही पड़ेगा, जाकर ही भाभी को समझाऊंगी अच्छे से। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आजा बैठ। बहू, जरा जा बेटी को पानी लिया। जी मम्मी। रुको भाभी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी, ये आपने कैसा फैसला लिया है कि आप 2 महीने के लिए अपने मायके जाकर रहना चाहती हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मम्मी पापा आपके बिना कैसे रहेंगे? अरे भैया तो ऑफिस के काम से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, और वैसे भी आपके मायके में तो पूरा संयुक्त परिवार है, तो आपके ससुराल में ज्यादा जरूरत है आपकी। आप अपने कर्तव्यों को निभाने से पीछे नहीं हट सकती भाभी। अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो भाभी? कह दो कि आप मायके नहीं जाओगी। क्यों भाई, मुझे भी मेरे माता पिता के साथ रहने का मन करता है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं आराम से कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रह सकूं? लेकिन यहाँ माँ का ख्याल कौन रखेगा? भाभी, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आप तो बहुत बुरी बहू हो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बेटी, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। उसे इन सारी बातों की बहुत अच्छे से समझ है। लेकिन बेटा, तुम एक बात बताओ, तुम भी तो अपने ससुराल से आकर अपने मायके में 10-15 दिन आराम से रहकर जाती हो, तो तुम्हारे ससुराल में भी तो तुम्हारे बुजुर्ग सास ससुर अकेले पड़ जाते होंगे ना? जब दामाद जी ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, तब तुम अपनी जिम्मेदारियों से सारे पल्ले झाड़ के मायके आ जाती हो। क्या सारे फर्ज ससुराल में सिर्फ पति से जुड़े होते हैं कि जब पति नहीं रहता तो तुम मायके आ जाती हो? क्या बाकी लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, उनके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक बेटी जब मायके आती है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसकी माँ को होती है, और जब बेटी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगती है, तब सही रास्ता उसकी माँ को ही दिखानी पड़ती है। मेरी बेटी अपने कर्तव्यों से भाग रही है, ऐसा होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? इसीलिए मैंने तेरी भाभी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि तुम्हें खुद ही एहसास हो सके कि सास ससुर की सेवा करना बहू का कर्तव्य होता है।
अब तुम एक बेटी नहीं रही, एक बहू भी बन गई हो। इसीलिए तुम्हें बहू होने के सारे फर्ज निभाने होंगे। मायके का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यहाँ आओ। मेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं। उन्होंने कभी मेरे पति से मेरी शिकायत नहीं की और मैं उनकी अच्छाइयों का फायदा उठाकर उनके प्रति हर जिम्मेदारी से भागती चली जा रही थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो माँ। आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। जैसे मुझे तकलीफ हुई कि भाभी तुम्हारा ध्यान रखना नहीं चाहती थी, तो मैं भी तो अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रख रही थी। लेकिन माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।